नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है और ऐलान कर दिया है, आपको बता दें कि अब 50 लाख रोजगार देने जा रही है नीतीश सरकार। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अब बिहार में बहार होगी, यानी कि जो लोग अब तक नौकरी की चाहत में थे, काम की चाहत में थे, यानी जो बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अब तमाम ऐसे लोगों के लिए समझिए कि चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार ने 50 लाख रोजगार की बात कर दी है। और देखिए, जिस तरह से बिहार सरकार के फैसले सामने आ गए हैं, उसके बाद अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पलायन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि देखिए कई सारी बातें और सदन में हमला भी हो रहा है सरकार को लेकर के, और कहा जा रहा है कि देखिए पलायन रुक नहीं रहा है बिहार से, जो है पलायन नहीं रुक रहा है। बिहार के लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं लोग काम की तलाश में, नौकरी की चाहत में, पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया, जो ऐलान कर दिया है, उसके बाद बिहार में पलायन रुक जाएगा। इस तरह की भी खबरें हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन इतना तो तय है कि देखिए, जब 50 लाख की बात सामने आ रही है, 50 लाख रोजगार नीतीश सरकार देने जा रही है, बिहार सरकार 50 लाख रोजगार देने जा रही है, तो फिर समझिए कि कितने लोगों के लिए फायदे होंगे, कितने लोगों को फायदा होगा इसका। और ऐसे लोग जो अब तक कहीं नौकरी नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, उनके लिए अब पूरी तरह से राहें आसान हो गई। और अब तमाम घरों में जो है इस तरह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 50 लाख एक बड़ी संख्या होती है और जाहिर तौर पर इसका फायदा बिहार में आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं और क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ तैयारी और प्लानिंग को लेकर के भी हम बातें करेंगे, और क्या कुछ लोगों को इसमें करना होगा, कैसे लोगों को फायदा होगा और किस तरह से बातें सामने निकल कर आएंगी, क्या कोई फॉर्म भरना होगा, कैसे आवेदन देने होंगे, वो तमाम प्रक्रिया और इसकी तिथि क्या है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे। पूरी खबर ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, उससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा। देखिए, जो बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 50 लाख रोजगार सरकार देगी और प्रमंडल स्तर पर जो है ये काम आपको देखने को मिलेंगे। और सम्राट चौधरी ने जिस तरह से ये बातें कह दी, उसके बाद चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि देखिए, विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का अगला लक्ष्य 50 लाख लोगों को रोजगार देना है। राजद सरकार में 1990 से 2005 के बीच महज 94,000 रोजगार दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वर्ष 2005 से 2020 तक 7.5 लाख और 2020 से अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। विनियोग विधेयक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए सम्राट ने बताया कि राज्य में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव का निर्माण किया जाएगा। 7,000 पंचायतों में मैदान का निर्माण किया जा रहा है। पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया और खेल सामग्री भी दी जाएगी, जिसके साथ ही प्रखंडों में 350 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं सरकारी डाटा और वेबसाइट की सुरक्षा के लिए डाटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया जाएगा। वहीं बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएम आवास योजना को लेकर के भी बातें कही जा रही है और कई तरह की चर्चाएं जो है इसको लेकर के सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 50 लाख रोजगार सरकार देगी और प्रमंडल स्तर पर जो है जिस तरह से काम आगे बढ़ेंगे। और उसको लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, खेल गांव जब बनेंगे तो उसकी क्या भूमिका होगी, कैसे लोग इसमें जो है आएंगे और किस तरह की बातें सामने आएगी। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि विनियोग विधेयक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव का निर्माण किया जाएगा। 7,000 पंचायतों में मैदान का निर्माण किया जा रहा है। पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया और खेल सामग्री भी दी जाएगी, जिसके साथ ही प्रखंडों में 350 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। तो अब समझिए, जैसे ही 350 डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है, तो समझिए कि अब कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, कितनी नियुक्तियां होगी, क्या कुछ होगा। यानी कि एक बड़े पैमाने पर जो है सरकार की घोषणा पे इस तरह से सामने आई और सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, उसके बाद चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 50 लाख, ये कोई हजार की संख्या हम नहीं बता रहे, 50,000 नहीं बता रहे, ये 50 लाख की बात हो रही है। और ऐसे में
जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम जिले में जो है, जो युवा है, जो लोग हैं, जो अब तक इंतजार कर रहे थे, उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि 350 डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े पैमाने पर काम होंगे तो उसका परिणाम जो है देखिए दूर तक देखने को मिलेगा, और 50 लाख रोजगार की बात जो सरकार कह रही है वो तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए राज्य सरकार का जो लक्ष्य है 50 लाख लोगों को रोजगार देना, वो बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, और इस पर काम भी जो है किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए विपक्ष भी लगातार रोजगार को लेकर के हमला करता रहा है और कहा कि देखिए बिहार में किस तरीके से जो है पलायन हो रहे हैं, तो क्या सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, बिहार में पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। और सदन में लगातार जो है विपक्ष ने हमला किया, सरकार पर दबाव बनाया कि आखिर सरकार इसको लेकर के क्या योजना बना रही है। बजट पर भी जो है विपक्ष ने घेरा और कहा कि बजट में इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी पलायन को लेकर के। लेकिन अब नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर के अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या अब बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा, वाकई बिहार में जो है पलायन रुक जाएंगे, क्या बिहार के लोग अब बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह के कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बात 50 लाख की हो रही है। और जब इतने बड़े पैमाने पर जो बातें सरकार कह रही है, तो समझिए कि जो लोग नौकरी की चाहत में थे, जो लोग रोजगार की चाहत में थे, जो लोग बिहार से बाहर भी निकलना चाह रहे थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अब समझिए कि ऐसे लोगों को कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया उसमें कहा गया कि देखिए बिहार में 50 लाख जो रोजगार देने की बात हो रही है, देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम चीजें कब तक पूरी होती है और सरकार अपना वादा जो है कब तक पूरा करते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।